Okay, beta, we are here with our worksheet number 6. Let's see what is there in this worksheet. Reading comprehension. Hello, students. COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet. ये तो रियलिटी है कि कोविड-19 कोरोना की वजह से आजकल हम इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन आर क्लासरूम्स ऑल्सो, और उसे क्लासरूम में मैं भी इस तरह से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ आपको वीडियोस बना के. Now when we are using it, let's look at its impact on us and reflect over. अब जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो देखें इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है. रीड द पॉजिटिव. पॉजिटिव होता है अच्छा, एंड नेगेटिव बुरा. दोनों तरह के असर पड़े हैं, तो देखते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. पॉजिटिव रोल हम रीड आउट करते हैं. फर्स्टली, इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न. बहुत ही अच्छा तरीका है लर्न करने का. इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर कैरियर्स. और ये बच्चों को रेडी कर रहे हैं उनके फ्यूचर के कैरियर के लिए. स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिवाइज टूल्स. स्टूडेंट्स अपनी पेस होता है स्पीड. कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बहुत स्लो, तो वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्जर स्केल. और बहुत ही बड़े स्केल पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. और स्टूडेंट्स खुद अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं कि उन्हें कितना आया. एंड स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर. और स्टूडेंट्स कहीं भी बैठ के लर्न कर सकते हैं, बेशक वो अपने होम में हो या फिर कहीं बाहर हो या स्कूल में हो. दे कैन लर्न एनीवेयर. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रभाव जो हम पर पड़े हैं. एंड देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो. रिलायबिलिटी ऑन मियरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल. अब ये हो गया है कि हर चीज़ के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं कि इसका क्या आंसर होगा. स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर्स. इससे क्या हुआ, गूगल पे ही डिपेंड रह गए और लर्निंग बहुत कम हो गई है. एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. और कभी कभी कम नॉलेज होने की वजह से हम गलत सर्च कर लेते हैं और उससे गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है. हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड. और हैंड राइटिंग लिखने की आदत तो बहुत ही कम रह गई है. अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूजेज इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन. इंटरनेट एडिक्शन होता है लत पड़ जाना, इंटरनेट की आदत पड़ गई है, तो हम हर चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही डिपेंड हो गए हैं. तो चलो अभी हम इसके फिलअप्स करते हैं. सो फर्स्ट फिलअप क्या कह रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डैश. एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम बच्चों को प्रिपेयर करती है किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए. फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, तो इसमें हमारा आएगा फर्स्ट ऑप्शन फ्यूचर करियर. ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स कैन लर्न एट डैश पेस. पेस हमने कहा था स्पीड, तो वो अपनी खुद की स्पीड पर काम कर सकते हैं. टीचर्स नो, क्लासमेट्स नो, फ्रेंड्स नो. देयर ओन, अपनी खुद की स्पीड पर वर्क कर सकते हैं. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी डैश एनीथिंग. एडिक्शन है का मतलब है किसी चीज़ पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, तो यहाँ आएगा ओन एनीथिंग. नेक्स्ट इज डैश प्रोवाइड्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्जर स्केल. क्या चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सूचनाएं हमें क्या पेड़ों से मिलती हैं, ट्रीज से? नो. नेबरहुड्स, पड़ोस से? नो. इंटरनेट होता है, इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे, या प्लेग्राउंड से? सो द आंसर इज इंटरनेट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन. हम इंटरनेट के एडिक्शन आदि होने से बच सकते हैं. कैसे? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल रख के. शॉर्ट ब्रेक्स, छोटे छोटे बीच में ब्रेक लेकर. सेटिंग अ लिमिट, टाइम लिमिट, या फिर कुछ टाइम लिमिट फिक्स कर लें कि हम इतनी देर तक ही यूज़ करेंगे, या फिर ऑल ऑफ दिस, या ये सब चीज़ें करने से हम किसी चीज़ के डिपेंड होने से बच सकते हैं. तो आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे कहीं से भी अपनी क्लासें ले सकते हैं. सिर्फ स्कूल से? नो. होम ओनली? नो. नेबरहुड मतलब पड़ोस से? नहीं. एनीवेयर मतलब कहीं से भी. तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया एनीवेयर. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. अब गूगल की वजह से हम सारी चीज़ें नेट पे सर्च करते हैं, तो हमारी लिखने की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जो है
वो बहुत ही कम हो गई है। अ बिट टू मच थोड़ी सी खराब हुई है, नो मिनिमाइज बहुत ही कम हो गई है, तो यहाँ मिनिमाइज आएगा। एंड देन टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू, नेविगेट करना मतलब उस पर सर्च करना, ब्राउज भी यही कहलाता है सर्च करना, ग्लैंस भी यही कहलाता है, फ्लिपिंग थ्रू भी ठीक है, अबंडन अबंडन रॉन्ग है, तो ये हमारा ये आएगा करेक्ट आंसर। सो दिस वाज योर वर्कशीट, आप इसे अच्छे से करें and have any problem you can write in the chat comment box. Thank you.